बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीबीपी जेपीवाई को देखते हैं कि मंडे को यानी कि 1 मई को जीबीपी जेपीवाई किस तरीके से बिहेव कर सकता है। फ्राइडे वाले दिन 29 अप्रैल को जीबीपी जेपीवाई में जो मूवमेंट हुई है वो फंडामेंटली मूवमेंट हुई है न्यूज़ की वजह से, और एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हुई है जिसकी वजह से जीबीपी जेपीवाई ने अप्रॉक्सीमेट 450 या 460 पिप्स एक ही दिन में मूव किया है, जबकि ऐसे रेयर चांसेस होते हैं कि इतनी बड़ी मूव हमें देखने को मिलती है। एनी हाउ अभी जीबीपी जेपीवाई की प्राइस जो है 171.7070 यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई है। प्राइस यहाँ पे खड़ी है तो पॉसिबल है ये एक लेवल है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लेवल बता दूं, ये एक लेवल है 171.350। ठीक है, 347 है, आपने 350 इसको कंसिडर करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 171.200 आप इसको कंसिडर कर लें। ठीक है, ये वाला एक लेवल है, ये एक स्ट्रांग लेवल है, प्राइस है। जब मार्केट फंडामेंटली मूव करती है तो उस टाइम आपके तमाम लेवल्स, तमाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेल हो जाते हैं। मूविंग एवरेज वट एवर जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं उस टाइम कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, स्ट्रेटजीज़ ये उस वक्त काम करती हैं जब मार्केट टेक्निकली मूव कर रही है। तो अब पॉसिबल है कि जीबीपी जेपीवाई डाउन साइड को आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को हमें मिली है जीबीपी जेपीवाई ने। अगर जीबीपी जेपीवाई को हम देखें तो कल की डेट में जीबीपी जेपीवाई ने यहाँ से 22 का स्टार्ट लिया, 166.530 का एरिया आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस जो है 171.070 यहाँ तक जो है प्राइस ने अप साइड को मूव किया है। ये वाला जो लेवल है इसकी रेंज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी CHF जेपीवाई की प्राइस 171.070 पे खड़ी है। ये एक छोटा सा लेवल है, ये इसलिए मार्क किया है कि प्राइस काफ़ी देर से यहाँ पर रोक रही है, स्टे कर रही है, और ये जो कैंडल थी इसने यहाँ से सपोर्ट ली है। फिर अब जो क्लोजिंग हुई है वो इस लेवल के ऊपर हुई है। ये एक माइनर सा लेवल है। ठीक है, ये एक फर्जी लेवल है। प्राइस की मूवमेंट को देखते हुए इसको मैंने ड्रा किया है। तो मंडे को यानी कि 1 मई को पॉसिबल है कि प्राइस डाउन साइड को एक दफ़ा फिर आए और इस लेवल पर 170,980 ठीक है यहाँ पर सपोर्ट ले और अप साइड को एक दफ़ा जाने की कोशिश करे। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से भी प्राइस रेजिस्ट हो सकती है 171.200 यहाँ से भी डाउन का सेटअप मार्केट बना सकती है और हमें कोई डाउन की कंफर्मेशन मिल सकती है। और इन केस प्राइस अप साइड को जाती है, ठीक है, ये वाला लेवल जो है 171,350 इसको अप साइड को ब्रेक करती है तो आपने बाई नहीं करना, आपने बाई नहीं करना, आपने वेट करना है। पॉसिबल है कि यहाँ से कैंडल को रिजेक्शन मिले और ये जो एरिया है 171,210 ठीक है, ये वाला ये लेवल का अपर एरिया है और ये लोअर एरिया है। ठीक है, ये लेवल इस एरिया को कवर करता है। और अगर रिजेक्शन मिलती है, जैसे ये रिजेक्शन ये सेल की कैंडल को मिली हुई है, ठीक है, रिजेक्शन मिलती है और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन मिलती है और कैंडल जो है ये इस लेवल की नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर आप
बाई के लिए एंटर हो सकते हैं जब प्राइस इस लेवल के यानी 171,210 के नीचे है। यहाँ से आप सेल करेंगे, बाई नहीं सॉरी सेल, आप सेल करेंगे और जो विक होगी विक के ऊपर, अब लेट्स सपोज यहाँ पर ये प्राइस ने आई लगाया कि 71,127 पे, तो 171,147 पे ऐसे आपने ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तकरीबन 20 पे। अब यहाँ से अगर प्राइस अप साइड को जाती है और उसको रिजेक्शन मिलती है और कैंडल जो है बाई की बन रही है या सेल की बन रही है, अगर बाई की बन रही है तो भी आपने वेट करना है कि इस लेवल के नीचे कैंडल की बॉडी हो। ठीक है, अब कैंडल की ये विक है, ठीक है, ये वाली जो है ये विक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैंडल की बॉडी है जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है। सेल की कैंडल बने या बाई की कैंडल को विक रिजेक्शन मिले और नेक्स्ट कैंडल जो है वो अगर अप साइड को जाती भी है तो क्लोजिंग जो है H1 की कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ इस लेवल के नीचे दे, तो फिर आप सेल कर सकते हैं। जहाँ तक कैंडल की विक होगी, विक के 20 पे ऊपर आपने एसएल रखना है। ठीक है जी, अब सपोज यहाँ से मंडे को प्राइस डाउन आती है, ये एक फर्जी लेवल है, प्राइस को कंसिडर करते हुए मैंने ड्रा की है। अप साइड को प्राइस जाती है, रिजेक्शन मिलती है, वेट करें, एक और कैंडल सेल की बनती है, तो आप जब वो कैंडल इस लेवल के नीचे 171,210 के नीचे क्लोजिंग देती है तो आप सेल लेंगे और जो विक होगी विक के ऊपर 20 पे आपने एसएल रखना है। पॉसिबल है प्राइस डाउन आए, इस लेवल को डाउन साइड को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे। ब्रेक और रीटेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेक और रीटेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। जब ये रीटेस्ट होता है तो फिर पॉसिबल है कि ये वाला जो लेवल है ये एक फर्जी लेवल है, ये डाउन साइड को ब्रेक हो और प्राइस यहाँ तक आए 170,500। ठीक है, 170,500। अब ये लेवल कैसे निकला, ये अगर M15 के टाइम फ्रेम पे आप जाएं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्राइस यहाँ से डाउन आई। ठीक है, ये लेवल देखिए ना, वो जो H1 पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वही लेवल है। प्राइस डाउन साइड को आई और यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट ली 170,500, 11 है तो 500 आप कंसिडर करें। ठीक है, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ली और फिर प्राइस अप साइड को जाना शुरू हुई। ये M15 की बेस पे मैंने लेवल लगाया है। दोबारा हम आ जाते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। तो पहली जो आपकी सेल होगी वो आपने होल्ड करनी है यहाँ तक 170,500 तक। ठीक है, 510 तक भी ये मूव आ सकती है। फिर पॉसिबल है कि प्राइस अप साइड को जाए और ये वाला जो लेवल है इसको टेस्ट करे, और ये जब लेवल टेस्ट हो जाएगा और इसको अगर रिजेक्शन मिलती है तो ये लेवल इजीली प्राइस ब्रेक कर सकती है। ठीक है, और ये मूवमेंट एक दो कैंडल की फॉर्म में भी हो सकता है और जिग जैग फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ से जब प्राइस को रिजेक्शन मिलेगी तो आप यहाँ से एक और सेल ले सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप सेल लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर होगा या जो उस वक्त की लास्ट कैंडल की विक लगी हुई होगी उसके ऊपर होगा 20 पे। ठीक है, यहाँ से जब रिजेक्शन मिलती है तो ये लेवल जो है ये इजीली डाउन साइड को प्राइस ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो फिर एक और आप सेल ले सकते हैं और इस लेवल के ऊपर उस टाइम जो भी विक लगी होगी उसके 20 पे ऊपर आपने एसएल रखना है। और पॉसिबल है कि प्राइस सेल होती हुई है GBP JPY 169,350 तक इसकी प्राइस आए 169,350। RSI को भी मैंने ऑफ किया हुआ है। अगर आप RSI के हिसाब से भी देखें तो GBP JPY की RSI H1 के टाइम फ्रेम पे 80 प्लस है। जब तक GBP JPY की प्राइस इस लेवल के नीचे है तो आप सेल फाइंड करेंगे। अगर प्राइस इन केस इस लेवल को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब प्राइस ये वाला जो लेवल है
171,350 इसके ऊपर को कैंडल क्लोजिंग देती है और अप साइड को जाती है तो फिर स्नैरियो चेंज, और फिर पॉसिबल है कि इसकी प्राइस 172.130 से 150 तक अप साइड को जा सकती है। लेकिन पॉसिबल नहीं है कि ये वाला जो लेवल है ये कल की डेट में प्राइस अप साइड को ब्रेक करे, क्योंकि करेक्शन बहुत ज़रूरी है। और करेक्शन जो है ये मैं समझता हूँ कि पहली करेक्शन यहाँ तक हो सकती है, यहाँ तक 170,500, और डाउन अगर प्राइस आती है तो फिर यहाँ तक GBP JPY 169,350 तक आ सकता है। ये जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए होती हैं। लेवल्स आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद ट्रेडर हैं, आपने देखकर एंट्री लेनी है और एग्ज़िट लेना है। मनी मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। मैं अक्सर अपने ग्रुप में बताता हूँ कि इक्विटी स्ट्रांग रखें और लॉट साइज़ को वीक रखें, मैक्सिमम इक्विटी मिनिमम लॉट साइज़, तो इंशाल्लाह कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। रेयर चांसेस होते हैं, जैसे कल GBP JPY ने इतना बड़ा हमें एक मूव दिया है, और डाउन साइड को अगर ये जो मैंने आपको बताया 69,350, और पॉसिबल है कि प्राइस 168,750 तक भी आए, 168.750 यहाँ तक भी GBP JPY की प्राइस आ सकती है। अब देखते हैं कि एक दिन में आती है, 2 दिन में, या पूरी वीक में आती है। अब तक की जो GBP JPY के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का आपने ख्याल रखना है। आपको पता है कि आपके पास कितनी इक्विटी है और क्या लॉट साइज़ आप यूज़ कर रहे हैं। नो कंप्रोमाइज़ ऑन SL। मेरा मैक्सिमम SL 100 से 120 पिप्स होता है, बहुत बड़ा SL है, लेकिन ये है कि ये एक सेफ़ SL है। अगर SL हो जाता है तो निकल जाएं, छोड़ दें मार्केट को, या तो वहाँ से फिर सेल आप फाइंड करें। अगर सेल का कोई एविडेंस नहीं मिलता तो बस फिर निकल जाएं। जैसे कल GBP JPY की मूवमेंट हुई है, इस सूरत में 100 या 120 का SL हिट होता है, अदरवाइज़ इतनी आसानी से 100 या 120 का SL हिट नहीं होता। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।